बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम मौजूद हैं सियालकोट के बिल्कुल जो वर्किंग बाउंड्री है, सरहदी देहात है चपराड़, यहाँ पे हम मौजूद हैं और आपको आज यहाँ से हम जो है कबूतरों का शौक़ करवाएंगे। यहाँ पे आपको कोई उस तरह की नायाब नस्लें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी शौक़ है। इनका भी जो हमारे दोस्त हैं ज़हीर अब्बास साहब, इनकी जिनकी छत पे हम मौजूद हैं, उनके आपको कबूतर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। गो के वो इतनी मशहूर नहीं है नस्लें, जो नामवर नस्लें हैं, लेकिन फिर भी इनका शौक़, अभी मेरी ये रिकॉर्डिंग से पहले बात हो रही थी कि शाम तक ये भी कबूतर इनके पास भी उड़ते हैं 4-5 बजे तक, 6 बजे तक। तो आज हम पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल साथ, अगर ये कैमरा दिखा सके तो ये यहाँ से जम्मू का इलाका है बिल्कुल। ये इस गांव से अगला जो है वो समझ लें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वो इस वक्त भारतीय तसल्लुत में है। तो हम जो चपराड़ सेक्टर में, ये आखिरी सरहदी देहात इसे कहा जा सकता है वर्किंग बाउंड्री के। इससे चंद जो है ना 100 गज भी नहीं हो, कितनी होगी जी जो आपकी फेंस है इधर से? वो यही है आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर भी तकरीबन जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आधा किलोमीटर जो जम्मू शुरू हो जाता है। तो बात हम जो अपने मौजू पे आते हैं कि जो कबूतर परवरी है जी, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितने परिंदे मौजूद हैं जी कबूतर? ये तकरीबन कोई 150 के लगभग है। 150 के करीब आपके पास हैं? जी जी। अच्छा, तो इसमें से अभी जी हम आपको शौक़ भी करवाएंगे इनके परिंदों का भी। तो अच्छा, आपसे ये चीज़ तो देखें, मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, मैं भी यहाँ पे आया हूँ कि बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हम मौजूद हैं जी जी। कि मुझे भी वो तजस्सुस है। और इस तरह तमाम देखने वाले जो कबूतर परवर हैं उनका भी दिल चाह रहा होगा कि कबूतर भी साथ साथ दिखाएं, हम साथ साथ वो भी बताएं। तो ये बताएं कि जब कबूतर उड़ते हैं गर्मी में, जाहिर है कि जो परिंदा उड़ेगा उसने मुश्किलात का भी सामना करना है, उसने बारिश भी देखनी है, आंधी भी देखनी है, तूफान भी देखना है, ठीक है। और जो इनमें फिर परिंदे ज़ाया हो जाते हैं, फिर शिकारी परिंदा आपके इधर आप बताएं हमें कितने होते हैं? वो भी जो है आपके कबूतर चले जाते हैं इंडिया में, भारत में? जी जी, वो तो अमूमन बिल्कुल साथ साथ है, इधर उनके भी इधर आते हैं, हमारे भी उधर चले जाते हैं, हम भी पकड़ते हैं। कुछ चिट्टें भी लगी होती हैं, वो ज़्यादा चिट लगाते हैं जो है ना इधर दुम के ऊपर, दुम पे या पर में लगा देते हैं ज़्यादा, वो दुम पे चिट लगाते हैं, कड़ी वगैरह कम डालते हैं वो। अच्छा। जो हमारे ये साथ पंजाबी भाई है ना, सिख, तो वो ज़्यादा चिट यूज़ करते हैं अपने ऊपर ना। अच्छा। चिट के ऊपर अपना नंबर लिखते हैं। अच्छा, वो अक्सर आते रहते हैं चिट्टों वाले कबूतर जी। ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात ज़हीर अब्बास साहब ने बताई है कि वहाँ पे जो भारतीय पंजाब, जिसे हम चढ़दा पंजाब भी कहते हैं, कि वहाँ पे जो सिख भाई हैं हमारे, वो उड़ाते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में रवाज है, पंजाब में जो इसे हम लेंदा पंजाब पंजाबी में कहेंगे, तो ये इसमें मोहर लगाई जाती है दुम के ऊपर या पार पे, कहीं भी अपना नंबर चिट लगाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे इनका ये ज़हीर अब्बास साहब का कहना है कि वहाँ पे जो भारतीय पंजाब है वहाँ पे मोहर नहीं लगाई जाती, ना वो कड़ी पहनाते हैं। वहाँ पे दुम के पार पे या किसी जगह ना वो स्टिकर टाइप एक ले के मजबूत स्टिकर, उसके ऊपर चिट के ऊपर जो है वो चिट लगाई जाती है कबूतर के पर के अंदर, जिससे उन्हें अपने कबूतर की पहचान होती है। तो इनका ये भी कहना है कि वहाँ हमारे भी इधर से भी बड़े कबूतर उधर चले जाते हैं और उधर के भी कबूतर आते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में ये कबूतर एक मौजूद है जी, ये ज़हीर अब्बास साहब का ये सुरखा कबूतर है। ये 1 साल से आपके पास जी? 1 साल से, ये 1 साल से इनके पास है जी। कि ये भी जो है ना, ये जम्मू या भारतीय साइड से आया है, इंडियन कबूतर है, इन्होंने पकड़ा था। उसके बाद ये जब पाकिस्तान आया, इसने यहाँ का माहौल देखा है, इसको अच्छा लगा और यहीं का होके रह गया है। इनके पास उड़ता भी रहा है ये कबूतर। इसकी क्या क्या परवाज़ रही है जी आपकी? ये ज़्यादा 3 बजे से बार सारी परवाज़ें दे 3, 4, 4:30, 1-2 परवाज़ इन्होंने 6, 6:30 बजे की भी दी है। अच्छा जी, ये जो सुरखा कबूतर मेरे हाथ में है, ये इनके पास 1 साल से है मौजूद और ये इसे उड़ाते भी रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे तक ये परवाज़ देता रहा और एक परवाज़ जो 13 घंटे भी इसने दी है।
जो 6 साढ़े 6 बजे तक 6 आप साढ़े बता 6 रहे हैं, बजे। वो परवाज़ देता रहा। अब इन्होंने इसको ब्रीडिंग में अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पर भी काटे हुए हैं। अगर कैमरा दिखा सके तो इसके पैरों का आपको शौक करवाते हैं जी, जिस तरह के हैं। जो भी ये सुरखा कबूतर हम तो इसे कहेंगे, यहाँ पे ऐसे कलर को सुरखा ही कहा जाता है। और ये देखें इसका जो है ना पर अगर दिखाएं तो ये देखें इसका ज़बरदस्त पर है जी। ये मतलब जितना भी है इसमें, ये देखें कपाहट भी है इसके पर भी। और ये इसका खोला है पर, मैंने इसकी बगल का देखें, ये खोलने के बावजूद पर बगल पे चढ़े हुए हैं। और ये दुम के बराबर तक जा रही है इसकी बगल, बड़ी बगल है अपने साइज़ के मुताबिक। ये दुम के साथ इसकी जो ये मिल रही है यहाँ से जाके, ये मेरे अंगूठा देखें, ये दुम तक इसकी बगल जो है वो जा रही है। इसका ये देखें अब पर तो कटे हुए हैं, तो ये बाजू भी इसका बड़ा है इसके साइज़ के मुताबिक। वो बहुत बड़े साइज़ का कबूतर नहीं है, नॉर्मल सा कबूतर, नॉर्मल से साइज़ में है। हड्डी इसकी ज़बरदस्त है जी, ये भी थोड़ी सी कम है, जो है 4 उंगली से कम है, कोई 3 साढ़े 3 उंगली तक इसकी हड्डी है। फिर इसके आप पंजों का शौक़ करें, पंजे भी ज़बरदस्त हैं, जामनी पंजे हैं इसके, नाखून इसके सफ़ेद हैं। जो है चोंच इसकी देखें तो थोड़ी सी ये इसके कबूतर का जो कलर है इसके कलर के साथ ही मैच कर रही है, मोमी सी ब्राउनिश सी जो है ना वो चोंच है इसकी। और इस साइड से आके अगर आप इसकी आँख दिखाएं, हम दोस्तों को आँख का शौक़ भी करवाएं जी। ये देखें आँख इसकी, देखें ये इसकी पलकें देखें, बड़ी जो है वो इस तरह का कलर यहाँ पे नहीं ज़्यादा मिलता, ये पलकों का कलर भी। और पता चल रहा है कि ये नफीस है, अपने ब्लड लाइन में ये अच्छा कबूतर है, इसमें मुलायमियत भी है जितनी हमें चाहिए होती है कबूतर के लिए, मुलायमियत भी है। और मतलब कि मजमूई तौर पे इसकी आँख का डायल जो है वो भी अच्छा डायल है, ये देखा जाए ना तो इसकी ये देखें वो कॉर्निया और रिंग वगैरह इसके पूरे हैं। ज़ाहिर है कि अगर इसमें ये क्वालिटीज़ हैं तो ये इनका ये कहना है कि 3 4 साढ़े 4 5 बजे तक कुछ परवाज़ें इसने जो हैं वो शाम 6 साढ़े 6 बजे तक की भी दी हैं। और ये जेठ की परवाज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में हमारे जो है ना वो ज़्यादा परवाज़ जो है वो जेठ के महीने की जो वो उसे कहा जाता है और बोला जाता है। इसको हम छोड़ेंगे जी। अब अच्छा जी, अब आपके हाथ में भी एक कबूतर है, इसके मतलब भी ये भी मुझे इंडियन ही लग रहा है कोई। जी जी, ये भी इंडियन कबूतर है पाकिस्तानी नस्ल है, मगर ये इंडिया की चिट में पकड़ा है हमने। अच्छा, चिट इसको इंडिया की लगी। नस्ल ये स्लेटी तो हमारी जी जी खाक सिरे कहा जाता जी है, जी स्लेटी भी कहा जाता है। जी जी बिल्कुल, इसको हिंदी में चिट लगी थी। अच्छा, हाँ जी। वो आप पढ़ सकें क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ नहीं सके। हिंदी नहीं पढ़नी आती? नहीं, हिंदी नहीं पढ़नी आती। अच्छा। वो ज़्यादा हिंदी की चिट लिखते ऊपर लगाते हैं, वो ज़्यादा वो चिट के ऊपर अपना नंबर भी लिखते हैं, और साथ उनका वो चिट का फंक्शन होता है कि वो जो शिकारी जानवर का शिकार करता है ना, वो उससे थोड़ा बचाती है। वो चमकदार होती है। अच्छा, वो चमकदार चिट होती है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, वो शिकारी परिंदे को धोखा देने के लिए कि उसको आँख में उसके चमक पड़े, वो डर जाएगा, पता नहीं ये क्या है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, वो चमकदार स्टिकर लगा देते हैं। जी जी ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ता है वैसे? जी जी पड़ता है, वो उसके साथ है। हाँ जी, शिकारी जब उसके शिकारी परिंदा उसके ऊपर शिकार करने के लिए झपटता है ना अपने आप को, तो जब वो ऐसे ऐसे करता है ना परिंदा, तो फिर वो उसकी शेडें पड़ती हैं आंखों में परिंदे। अच्छा। वे जो है ना उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, फिर बचने का मौका मिल जाता है। ठीक है, चलें ये देखें जी, अब इसका भी करवाते हैं आपको शौक़। ये कबूतर जी आप पकड़ें तो इसका जो है ना शौक़ मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दोस्तों को। लो जी, हमने यहाँ पे आके जो ज़हीर अब्बास साहब हैं इनकी छत पे कोशिश यही की है कि यहाँ पे जिस तरह की नायाब नस्लें हम आपको पहले दिखाते हैं, वो उस तरह की नामवर नस्लें नहीं हैं इनके पास मौजूद, क्योंकि देहाती इलाका है यहाँ पे, सादा शौक़ होता है उस तरह का। और एक और मैं चीज़ बताऊँ कि ये जो है ना जो मुख्तलिफ़ कलर्स में जिस तरह हो गए, ये डब वाले हो गए, कमगर हो गए, वो ये सियालकोट में आ जाएं, अली वाले हैं, बटेरे हैं, ये तमाम लोग नहीं जो है वो लेस ख़रीद नहीं सकते। सीधा साफ लफ्ज़ों में मैं कहूँगा
कि उनके पास तो यही है कि कोई आ जाए इधर से, ये कोई जिस तरह आप ये देखें ना कि इंडियन कबूतर है, ये भी, इसको भी वो बता रहे हैं ज़हीर अब्बास साहब के जब ये पकड़ा था इसके ऊपर चिट लगी थी, हिंदी में कुछ जो है वो लिखा हुआ था ऊपर, जो ये पढ़ नहीं सके। तो ये इसका हम आपको शौक करवाते हैं जी। ये स्लेटी कबूतर है या कबूतरी है? जी कबूतर है। ये भी कबूतर है जी। इसका अब मेरा ख्याल ये थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी है, जी, इसको थोड़ा सा लगा हुआ है, वायरस हो गया था। अब तो ये बच्चे वगैरह पाल रहा है ना जी, ब्रीडिंग कर रहा है। अब ये ब्रीडिंग में है जी। ये भी कबूतर, ये भी इंडियन कबूतर है। तो ये देखें जी, इसका आँख का क्लोज़ करके हम आपको जितना भी हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसकी आँख भी देखें आप जी। इसका ज़रा वो पहले आपको दिखाया है सुरखा कबूतर, वो भी इंडियन था। अब ये दूसरा हम आपको खाक सिरा भी कहते हैं, इसे स्लेटी भी कहते हैं। ये इसकी आँख का भी शौक करें जी, ये भी ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये आपके पास ये जो स्लेटी है ये उड़ा है कबूतर? जी ये बहुत ज़्यादा उड़ा है हमारे पास। अच्छा, ये कितना उड़ा है जी? इसका भी देखें जी, ये पहले मैं इसका दिखा दूं, ये पर हैं, इसका पर देखें, ये ज़बरदस्त, ये ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसको खोलने के लिए। इसकी भी बगल वगैरह आप देखें, ये इसकी बगलों में ख़ास चीज़ है, बड़े कम कबूतरों में आती है कि ये बगल के जो पर हैं ये थोड़ा सा कर्व इन्होंने खाया हुआ है, ये मुड़े हुए हैं थोड़े थोड़े ना, इनमें खम नज़र आ रहा है। ये बड़ा कम कबूतरों में आता है और ये ज़्यादा जो परवाज़ी कबूतर हो उसके साथ ये होते हैं। फिर इसकी जो पहली कली है ये निकल रही है, ये भी बगल के परों से ऊपर जा रही है। फिर इसका ये 10वां पार बाहर निकला हुआ है, 9वें से बड़ा नज़र आ रहा है, बल्कि बराबर ही थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये 8वां पार नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खोलना होता है, तो फिर ये परवाज़ी जानवरों को या जो ब्रीडिंग में आ जाता है उसके पर काट दिए जाते हैं। ये सादी जो आपको दिखाएं, इसकी दुम का शौक करें जी। ये देखें इसकी दुम जो है, फिर ये हड्डी इसकी जो है ये भी पूरी है, ये भी उसी उतने साइज़ में ही है हड्डी इसकी भी, लेकिन है चुभन वाली हड्डी। ये 3 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 भी कह सकते हैं, 4 नहीं इसे हम पूरा कह सकते। बंद जोड़ का कबूतर है जी बिल्कुल ये, और हड्डी इसकी अंदर को जा रही है जोड़ के, बंद जोड़ है इसका। वो परवाज़ का हम पूछते हैं कि इसकी, ये पंजों का भी दिखाएं जी। पंजे इसके भी जो हैं वो जो नाखून है, पंजे खुश्क हैं, इसके भी जामनी पंजे हैं। नाखून इसके भी नोकदार हैं, अपनी शेप में नाखून है। इसकी चोंच का, आँख का शौक करवा चुके हैं। अब हम ज़हीर अब्बास साहब से पूछते हैं जी कि इसका क्या प्रोग्रेस आपके पास? ये प्रोग्रेस ये जब हमने पकड़ा था ना, ये तो 1-2 हफ्ता रख के इसे खोल दिया था हमने। अच्छा, फ़ौरन ही खोल दिया था उसी सीज़न में, जेठ में पकड़ा था, जेठ में खोल दिया था। 10-15 दिन बाद हमने खोल दिया था। और वो जब खोला है, छोड़ा इसे, तो आसमान में चला गया है। तो तकरीबन 4-5 घंटे के बाद फिर ये सामने आया, फिर चला गया ऊपर। ऐसे 2-3 दफ़ा करके तकरीबन को 5-6 घंटे लगा के सीधा घर बैठा था। अच्छा, आपके ही घर बैठ गया? हाँ, हमारे घर भी ये अपना इलाका पे जी जी। तो काफ़ी इसको फिर हमने उस सीज़न में उड़ा के फौरी सीज़न आउट होने के बाद जब इसको ब्रीडिंग में हमने डाल दिया। अच्छा, ये कितनी परवाज़ दी है इसने सबसे? ये सबसे ज़्यादा इसने 10 घंटे 11 घंटे की परवाज़ दी है। अच्छा, 11 घंटे तक जेठ में उड़ा आपके? जी जी, हमारे इधर ये इलाके में ज़्यादा यही चलता है, जेठ में 10 घंटे 11 घंटे की परवाज़। नहीं, ये भी थोड़ी परवाज़ नहीं है गर्मी में। जी जी, 11 घंटे को मतलब हर कबूतर नहीं कर सकता इतना। और ये मतलब कि ये जब आप उड़ाते रहे ये ऊपर नीचे होता था? जी बिल्कुल, उसी सीज़न में पकड़ा, उसी सीज़न में ये उड़ाना शुरू कर दिया और अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। ले जी, हमें ज़हीर अब्बास साहब ने हमें ये 2 इंडियन कबूतरों का शौक़ करवा दिया है। एक तो कबूतर था सुरखा, दूसरा ये खाकी भी कहते हैं, इसे स्लेटी भी कहते हैं। ये भी नस्ल जो है ना बहुत कम हो चुकी है। स्लेटी कबूतर बज़ाते ख़ुद एक कलर है, लेकिन ये अक्सर आता है चूहे कबूतरों में से भी निकलता है ये स्लेटी कबूतर। और अक्सर जो है ना दूसरी बड़ी नस्लों में से स्लेटी आते हैं, लेकिन स्लेटी बज़ाते ख़ुद भी एक जो कलर था जो अब बहुत कम हो गया। हमें इधर ये आके बॉर्डर के ऊपर देखने को ये मिला और अच्छा कबूतर है, ये उड़ता भी रहा इनके पास। अब देखते हैं जी और कौन सा कबूतर है। ये कबूतर है, ये भी कबूतर तो अपने इलाके के लग रहा है। जी जी, ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है हमारे। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा होता है कि कबूतर, जाहिर है उनके कबूतर इंडिया से इधर आते हैं, यहाँ से भी कबूतर आपके भी ज़ाया होते हैं जी। इधर हम फ़ोन नंबर कड़ी जब डालते हैं ना तो उधर जाते हैं, वो हमें फ़ोन भी करते हैं।
मैसेज करते हैं, मैसेज फ़ोन जी करते हैं? फ़ोन करते हैं वो हमें, अच्छा वो बोलते हैं। तो 1-2 जानवर उन्होंने छोड़ा भी है उधर से, हमारे ये साथ ही एक छत है, उनका जो है ना परिंदा उन्होंने छोड़ा भी, उड़ा भी दिया था, वापस आ गया वापस वो वापस नहीं आया, कहीं और चला गया फिर। अच्छा हाँ। चलें जी, इस तरह होना चाहिए, ताल्लुक हाँ। अच्छा होना चाहिए, तो कोई इसमें मसला नहीं हाँ है। जी। तो ये एक और कबूतर है जी, ये भी जो इन्होंने उधर से ही आया है, पकड़ा है, क्योंकि मैंने इन्हें खुसूसन ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे हम कबूतरों का उस तरह का तो नहीं करा सकेंगे शौक़ कि जो होता है जिस तरह मशहूर नस्लें हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि जो कबूतर आए हैं आपके पास, जिनका आपको यकीन है या जिनके ऊपर चिट लगी होती है, वो इंडियन किसी इलाके की, या वो लगाते हैं वहाँ के कबूतर परवर, तो वो हमें दिखाएं। ये तीसरा कबूतर है जी, ये हम दिखाएंगे, ये सलारा कबूतर है, इसके कुछ बाहर वाले जो पल्ले हैं वो काले हैं और ख़ूबसूरत परिंदा है ये भी। ये देखें जी, इसके पर जो हैं ये दिखाएं, इसके पर कुछ बचे हुए हैं, ये सारा नहीं काटा गया। तो ये कबूतर, इसकी देखें कैसी ज़बरदस्त परों की शेप है, इसकी चमकदार तीलियाँ परों से, परों की जो हैं, ये लचक भी है इसमें। इसकी आँख का भी आपको शौक़ करवा देते हैं जी, इसकी थोड़ी सी जो संदूरी शेड दे रही हैं आँखें, ये मतलब लग इस तरह ही रहा है कि जैसे ये हमारे इलाके की पंजाब की नस्ल है, ये हमारे पाकिस्तानी पंजाब की नस्ल है, लेकिन ये किसी तरह उधर चला गया परिंदा, तो वहाँ से फिर ये इधर आके चपराड़ के इलाके में जो सरहदी गांव है यहाँ पे पकड़ा गया। ये इसकी आँखों का शौक़ करें, पलकें इसकी थोड़ी सी संदूरी है, और चोंच देखें, चोंच भी थोड़ी सी जो है ना इधर से थोड़ी सी वो आ रही है, जिस तरह हमारे ये गोल्डन या कमगर में का टच कहीं ना कहीं इसमें होगा जी थोड़ा बहुत, क्योंकि पलकें भी इसकी हल्की सी संदूरियाँ, आँखें भी तकरीबन जो हैं वो मिलती जुलती हैं। ये देखें, ये इसके पंजों का भी शौक़ करें जी, ये भी पंजे भी खुश्क पंजे हैं इसके। ये इसका लंगोट देखें जी, ये कैसा दुम के ऊपर तक जा रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसे, ये देखें, और भरा हुआ है ये भी परों से। हड्डी इसकी भी उतनी ही है, 3 उंगली की हड्डी है, यानी 3 इंच से थोड़ी सी कम है। तो ये हमने शौक़ करवाया जी। इसकी दुम भी देखें जी, दुम भी देखें, इसके जो परियाँ हैं ये ऊपर तक आधी दुम तक जा रही हैं। इसका भी हम ज़हीर अब्बास साहब से पूछते हैं जी, ये जो सलारा सा कबूतर है कांटों वाला, जी जी, ये भी हमने पकड़ा था कबूतर। अच्छा। इंडिया का ही, मगर ये हमारे इधर से काफ़ी परिंदे जो है ना इधर साथ उतरते हैं जम्मू में। अच्छा। नया शहर है उनका, ये साथ ही जम्मू के साथ है। अच्छा। तो उधर हमारे भी काफ़ी जानवर उतरते हैं। ये हमारी ब्रीड है, उसमें से उन्होंने ब्रीड करवा के जो है ना हमारे जानवरों में से, तो फिर वो उड़ाए हैं, वो फिर हमारे इधर भी उनके आ जाते हैं। जैसे हमारे जानवर है इधर, ऐसे ही उनके पास भी है। काफ़ी ब्रीडिंग पाकिस्तान के जो है ना कबूतर वो पकड़ते हैं, हमारे वो ज़्यादा पकड़ते हैं कबूतर। अच्छा, यानी कि इधर वो जम्मू ऊंचे हाइट में है वो। अच्छा, वो हमारे इस जी इधर से ऊंची है वो, हाइट में है, बहुत ज़्यादा हाइट में है। अच्छा। पहाड़ है, पहाड़ी इलाके है वो। अच्छा। तो उधर जो है ना हमारे काफ़ी जानवर उतरते हैं, उनके भी आते हैं। कुछ जानवरों की परख नहीं होती कि ये इंडिया के हैं या पाकिस्तान के। अच्छा, वो उनके ऊपर ये चिट्टें तो तब लगती हैं ना जब मुकाबले होते हैं, मुकाबले, उसके हाँ। अलावा तो सादे ही उड़ते हैं कबूतर। या रंग होता है लगा जी होता है वो। रंग की भी इतनी ज़्यादा नहीं पहचान होती, वो भी इस तरह के कलर लगाते हैं, सेम ही लगाते हैं। सिर्फ कई दफ़ा होता है कि वो जब चिट्टे लगाते हैं उससे, या मोर वगैरह जब फाइनल बाजी का दिन होता है तब वो अपनी मोर लगाते हैं। अच्छा, मोर सिर्फ वो एक दिन लगाते हैं जिस दिन फाइनल हो। बाकी चिट वगैरह जो लगाते हैं वो आम अपनी जो फिरतें होती हैं उनमें लगा के चिट उड़ाते हैं कि अपनी, अगर हमारा कबूतर स्लिप हो जाएगा अपनी छत से, वो कहीं दूसरी छत पे उतर जाएगा यार, तो वो हमें फ़ोन करके हमें बता देगा। वो इसलिए अपनी फ़ोन नंबर चिट लगाते हैं नीचे हिंदी में लिखे। बड़ा ज़बरदस्त, आपके साथ बातें करने का भी मज़ा आ रहा है। और कोई परिंदा रह गया जी? जी जी, ये भी दिखाएं जी। ये उस्ताद भी साथ बैठे हैं, इनका भी आप तारुफ करवाएं। ये हमारे उस्ताद सलीम साहब हैं,
और इनके उस्ताद आशिक हुसैन साहब हैं सियालकोट के, उनका तो शक्तिमान जिन्हें कहा हाँ जाता है। शक्तिमान तो उनका निक नेम है जी, प्यार से कबूतर परवर ये उस्ताद हमारे आशिक हुसैन जी को जी शक्तिमान के ये नाम से। काफ़ी बड़ी बड़ी छतों पे मुनसब भी उस्ताद आशिक हुसैन की तरफ से जाते हैं, मोइन नवाज अच्छा। चौधरी साहब की छत पे भी जाते हैं मुनसब, और जब अच्छा। बाजियाँ होती हैं वो इनकी ड्यूटियाँ लगाते हैं गुजरा वाले बिल्कुल जी, एक जाहिर है ग्रुप जी। में बंदा काम करे जी, फिर जी। ये चीज़ें करनी तो पड़ती हैं। इन्होंने भी इधर अपने इलाके में काफ़ी रिकॉर्ड लगाए हैं। ये हमारे अस्सू में तीन दिन के टूर्नामेंट थे, वो सब हमने विन किए हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। ये एक और परिंदा हमारे हाथ में है और ये भी पकड़ा हुआ ही परिंदा है। इसके देखें ये पुराने रंग लगे हुए हैं, ये इसको ये भी सलारा ही इसे कहेंगे जी? जी जी ये चप्पू में कबूतर है, चपड़ों में से बना चपड़ों हुआ में है। से अच्छा, आप कबूतर इसे है चपड़ा कहते हैं जी। ये देखें जी, इसके ये रंग लगे हैं, ये भी पुराना रंग है। फिर इसकी बगल में ये रंग भी पुराना लगा हुआ है, नीला सा। ये इसके पार देखें जी, अंदर से ये वाला पार ज़बरदस्त, इसके जो नीचे स्पोर्टिंग पार हैं ये भी अच्छे हैं। ये ऊपर वाला पार देखें इसका, ये देखें, ये भी इसके भी पार अच्छे हैं। ये भी बड़ा कबूतर है। बाजू इसका देखें यहाँ तक आ रहा है, ये मेरे अंगूठे तक इसका बाजू आ रहा है। इसके आगे फिर वो पार शुरू हो जाता है। बड़े बाजू का कबूतर है, बगल भी इसकी ठीक है। ये कितना आपके पास इसने परवाज़ दी है जी? ये भी इंडियन कबूतर ही है कोई? जी ये भी इंडियन ही है। इसकी आँख भी दिखाएं जी, साथ साथ बताई जाएँ आप। जी जी ये इंडियन कबूतर है। ये भी हमने पकड़ा था, चिट में ही पकड़ा था। ये 3-4 कबूतर है हमने चिट में पकड़े थे, ये जो जिनका शो करवाया आपको। तो ये अच्छे उड़ते हैं, अच्छी परवाज़ें देते हैं, तो इसलिए हमने इनको अपने जो है ना अपने सेटअप में रखा है। वैसे भी जब हमारे जानवर उधर जाते हैं इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये पाकिस्तान का जानवर है, जब उनके हमारे इधर आते हैं हम भी उनके बहुत लाइक करते हैं कि यार इंडिया का जानवर है ये। अच्छा, मतलब कि शौक से उसे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है कि ये इंडियन है, इंडियन कबूतर उसे ज़्यादा संभाल के रखना है, इसको जो है ना खोलना नहीं है जल्दी। हाँ तो वो उसको चाहे वो कबूतर अच्छा हो बुरा हो संभाला जाता है। संभाला जाता है। इंडिया का पकड़ा है, जम्मू का पकड़ा है या इंडिया का कबूतर पकड़ा है। लो जी, आप जो है आपने अभी हमने तमाम दोस्तों को ज़हीर बात साहब आप की वसातत से हमने शौक़ करवाया है। और आज मैंने पहले ही अपने दोस्तों को कह दिया था कि आज हम उस तरह का आपको कलरफुल नस्लें नहीं दिखा सकेंगे। आज सादा सा शौक़ करवाएंगे कि जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो ना ही इतने कलर होते हैं इधर। ये सादे से कबूतर दिखाए हैं। ये इन्होंने ज़ाहिर है जब छत के ऊपर देखें, आप पीछे पिंजरे बने हैं, कबूतर आ जाता है देख के। तो आज आपको हमने जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो आखिरी गांव है, चपराड़ नाम है इसका, यहाँ पे कबूतरों का शौक़ करवाया एक छत पे आके। और ख़ुसूसी तौर पे जो हमने इंडियन कबूतर यहाँ पे पकड़े हुए हैं हमारे कबूतर परवर दोस्तों ने, उनका शौक़ करवाया। उनसे हमने परफॉर्मेंस भी पूछी है जी इनकी क्या है, सारी उन्होंने तफसील से ज़हीर बात साहब ने हमें शौक़ करवाया है। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम, अच्छे कबूतर, अच्छे लोग लेके जो हैं आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।